नाज़रीन ग्रामी, जब से इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी में कदम रखा है, तब से हमारी जिंदगी में ना सिर्फ बदलाव आया है, बल्कि हमारी जिंदगी काफी मॉडर्न भी हो गई है। आज किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए हमें किसी भी किताब को टटोलने की जरूरत महसूस नहीं होती। बस आपको अपने फोन की स्क्रीन पर अपनी उंगली से एक क्लिक करना होता है और गूगल एक के बाद एक नई इंफॉर्मेशन आपके सामने लाकर रख देता है। आज के वक्त में आप सर्च इंजन गूगल पर कुछ भी ढूंढ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी अनोखी चीजें ढूंढ कर लाए हैं कि आपने जिनके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें इंटरनेट पर भी इतनी आम नहीं हैं और ना ही इन्हें इंटरनेट पर आसानी से ढूंढा जा सकता है। इनमें से कुछ चीजों को आप नामुमकिन और कुछ चीजों को बेहद दिलचस्प भी कह सकते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अंडर वाटर एग्रीकल्चर के बारे में बताएंगे। दुनिया के तमाम लोग जमीन पर तो खेती बाड़ी का हुनर बखूबी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सी बेड एग्रीकल्चर का नाम सुना है? हाल ही में किसानों ने इटालियन कोस्ट के सी बेड में कई ट्रांसपेरेंट डूम्स बनाए हैं। ये अंडर वाटर डूम्स एक तरह से अंडर वाटर एग्रीकल्चर का हिस्सा है, जिसे समंदर में 7 मीटर की गहराई में रखा गया है। इन डूम्स में हवा के साथ साथ कुछ पौधों को भी रखा गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। आजकल लोग अंडर वाटर फार्मिंग में भी काफी तरक्की कर चुके हैं। ये लोग पानी के नीचे पौधों को उगाने के लिए काफी तजुर्बात कर रहे हैं और इनके कई तजुर्बात कामयाब भी हुए हैं। आपको बताते चलें कि अंडर वाटर फार्मिंग के कुछ अलग ही फवायद हैं। पानी के अंदर उगाई जाने वाली फसलों को ना ही कोई बीमारी लग सकती है और ना ही कोई कीड़ा इनको नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा कि जमीन पर उगाई जाने वाली फसलों के साथ हमें यह देखने को मिलता है। अंडर वाटर बनाए जाने वाले इन डूम्स की बात की जाए तो ऑक्टोपस और क्यूल कप्सी ऐसे आबी जानवर हैं जो इन डूम्स में दाखिल होने की कोशिश करते रहते हैं। इनके अलावा कोई भी जानवर अंडर वाटर फार्मिंग में किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाता। ज़राअत से मुतल्लिका माहिरीन का कहना है कि अंडर वाटर फार्मिंग ज़राअत की दुनिया में एक नया इनकलाब ला सकता है। नाज़रीन ग्रामी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ आला तालीम ही नहीं चाहिए होती, बल्कि बहुत मजबूत आसाब की भी जरूरत होती है। खास तौर पर जब आपको पावर लाइंस पर काम करना हो, तो यहाँ बहादुरी के साथ साथ इंतहाई मजबूत आसाब का होना भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अलग अलग शहरों के दरमियान पावर केबल टावर पर काम करते हैं। आपको यहाँ मजीद बता दें कि पावर केबल्स पर काम करना इतना भी आसान नहीं होता, खास तौर पर एक ही जगह पर जहां बहुत सारी मोटी केबल्स होती हैं जो किसी न किसी वजह से टूटती रहती हैं। वहां ड्यूटी इंतहाई मुश्किल होती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये केबल्स बहुत ज्यादा हीट अप हो जाती हैं, जिसकी वजह जानने के लिए कई बार इन वर्कर्स को बिजली की तारों पर रेंगना भी पड़ता है। ये वर्कर्स जिन बिजली की तारों पर रेंगते हैं, ये जमीन से काफी ऊंचाई पर होती हैं। हालांकि इस मसले से निपटने के लिए दुनिया भर के तमाम ममालिक के पास कई जदीद डिवाइसेस भी मौजूद हैं, लेकिन ये मसला इस कदर मुश्किल हो जाता है कि वहां ये डिवाइसेस भी नाकाम नजर आती हैं और ऐसे में इन इंजीनियर्स को ही काम करना पड़ता है, जो कि वाकई हैरान कुन अमर है। यानी ये इंजीनियर्स अपनी जान खतरे में डालकर पावर सप्लाई को बहाल रखने का काम सरंजाम देते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी वाशी पेपर नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि ये एक जापान का ब्रांड है जो कागज बनाता है। ये पेपर बाकी पेपर से काफी अलग और पतला होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी दीगर पेपर्स की निस्बत काफी अच्छी होती है। इसका रंग सफेद होता है और 2014 में यूनेस्को ने इस कागज को आला तरीन कागज करार दिया था। जापान में आज भी इस कागज का इस्तेमाल किया जाता है। इस पेपर को बनाने के लिए हजारों साल पुराना तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है। इस पेपर की कदर कीमत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस पेपर को आज भी दुनिया भर के कई म्यूजियम्स और लाइब्रेरियों में भेजा जाता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और अरब ब्रिटिश म्यूजियम भी इस पेपर का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। नाज़रीन ग्रामी, क्या आपने कभी नाइफ मसाज के बारे में सुना है? नाइफ मसाज का नाम सुनते ही आप काफी हैरान हो सकते हैं, और अगर आपने कभी नाइफ मसाज करवाया है तो घर में ऐसा कुछ भी ट्राई ना करें, वरना काफी नुकसान भी हो सकता है। दरअसल ये नाइफ मसाज आम मसाज से काफी मुख्तलिफ होता है। कोई भी आम इंसान इस तर्ज का मसाज नहीं कर सकता। नाइफ मसाज करने वाले माहिरीन अपने काम को इंतहाई बारीक बीनी के साथ सरंजाम देते हैं और इनको नाइफ की हर एक मूव के बारे में
पूरा इल्म होता है। यही चीज है जो इनको अपने काम का माहिर बनाती है। देखने में तो ये मसाज आपको काफी अजीब नजर आ सकता है, लेकिन दुनिया के कई ममालिक में ये एक आम मसाज के तौर पर जाना जाता है। कुछ खास लोग ही ऐसे हैं जो इस तरह का मसाज करते हैं। ये कमाल का ट्रिक है जो उन्होंने अपने उस्तादों से इंतहाई मेहनत के बाद सीखा है। नाइफ मसाज शुरू करने से पहले एक्सपर्ट्स अपने चाकू की धार को खूब तेज करते हैं और फिर इसको एक स्प्रे से साफ करने के बाद मसाज करने वाले शख्स का जिस्म एक मोटे कपड़े से ढांप देते हैं ताकि मसाज करने वाले शख्स को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। देखा जाए तो इस मसाज में एक रिदम पाया जाता है और इसे बेहद खास तरीके से पेश किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस मसाज का हर स्टेप कितना छोटा और मुतवाजन है। इस मसाज में कस्टमर को देखते हुए नाइफ को चुना जाता है। यह मसाज कम से कम 30 मिनट तक जारी रहता है, जिसमें इंसानी जिस्म की एनर्जी को बहाल किया जाता है। यह मसाज करवाने के बाद जिस्म से बहुत सारी बीमारियों का खात्मा कर दिया जाता है और इंसान खुद को बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना महसूस करता है। अगर आप भी किसी जिस्मानी दर्द में मुब्तला हैं तो इस मसाज का सहारा ले सकते हैं, लेकिन खुदारा इसे खुद घर में ट्राई करने से गुरेज कीजिएगा। उर्दू खबर के प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे ड्रोन को देखा है जो लोगों के घर जा जाकर ग्रोसरी का सामान पहुंचाता है? आप शायद सोच रहे होंगे कि दुनिया में अभी इस टेक्निक पर काम नहीं किया गया या काम जारी हो सकता है, लेकिन हम आपको बताते चले कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां इस टेक्निक पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसके जरिए रेस्टोरेंट्स इंतजामिया खाने को रेस्टोरेंट से लोगों के घर पहुंचाती है। ये सर्विस अभी ऑस्ट्रेलिया में अपनी आगाज के मराहिल में है। ऑस्ट्रेलिया के इलाके कैनबरा और इसके आसपास के इलाकों में लोगों को इस सर्विस का लुत्फ उठाने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है, जिसके जरिए वो अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर बुक करवाने के बाद खाने की डिलीवरी ड्रोन के जरिए होती है। इन्हें बस घर में बैठकर सिर्फ ड्रोन का इंतजार करना होता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि चूंकि ये डिलीवरी काफी फास्ट होती है, यही वजह है कि खाना गरम गरम ही डिलीवर हो जाता है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपकी डिलीवरी को किसी सड़क से गुजरना नहीं पड़ता और यूं ये मट्टी, धूल और दीगर अज्जा से पाक रहती है। डिलीवरी का ये तरीकाकार काफी मकबूल हो रहा है और इसे तरजीही बुनियादों पर चीन में भी शुरू कर दिया गया है, जो जल्द ही इंशाल्लाह हमारे मुल्क में भी देखने को मिलेगी। नाज़रीन ग्रामी, क्या आपको भी यही लगता है कि दुनिया में सबसे महंगे क्यूअर ब्लैक क्यूअर होते हैं? जो लोग क्यूअर के बारे में नहीं जानते, हम उन्हें बता दें कि क्यूअर मछली के अंडे हैं। ब्लैक क्यूअर से तो दुनिया भर के लोग वाकिफ हैं, लेकिन क्या आपने व्हाइट क्यूअर के बारे में सुना है? ये इंतहाई कीमती अंडे हैं जिनकी बाजार में कीमत कई हजार डॉलर है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ये अंडे दुनिया के महंगे तरीन अंडे हैं जो कि दुनिया के चंद रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं। अगर आप इन अंडों का जायका चखना चाहते हैं तो ख्याल रहे कि आपके पास एक खतीर रकम का होना जरूरी है, जिसके बाद ये कहना तो बनता है कि ये अंडे चखना किसी अमीर आदमी का ही शौक हो सकता है, क्योंकि इस डिश की कीमत $40,000 के लगभग है। इस बात से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह डिश कितनी कीमती है। इसमें कई प्रोटीन्स और मुफीद अज्जा पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए काफी जरूरी है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।